हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग केवीएस के रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि आपके पिछले वाला 2022 का था और जो नेक्स्ट 2025 या 24 जब भी आने वाला है उसके बारे में। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो भी कह रहा हूँ मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बाकायदा तर्क दूंगा कि इन चीज़ों की वजह से, इन रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, होगा या नहीं होगा, मैं उसकी कुछ उसका क्लेम नहीं करता। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। अब देखिए, 2022 का रिक्रूटमेंट दिसंबर में आया था, 2022 में। ठीक है, और इसका जो मतलब केवीएस तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। शायद वो वेटिंग लिस्ट या जब तक वेटिंग का पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। पर हम लोग इतना जानते हैं कि 2022 दिसंबर में ये रिक्रूटमेंट आया था और सारे रिज़ल्ट इसके नवंबर 2023 या हम लोग दिसंबर में मान लेते हैं, तब तक पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, रिज़ल्ट सारे आ गए थे। लेकिन एक आपने देखा होगा कि जो पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट था, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इसका वेटिंग लिस्ट से बहुत लेना देना है। जो पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट था वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पब्लिश ही नहीं हुआ है या रिलीज़ ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट तो रिलीज़ हो गया है। ठीक है, आपको जिनका होना था उनका सिलेक्शन हो गया, उनकी पोस्टिंग भी हो गई है, मैं इसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा। लेकिन केवीएस ने इसको अपनी मेन वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो सबको क्या लग रहा है कि पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप केवीएस की मेन वेबसाइट नहीं, केवीएस की जितनी आरओ की वेबसाइट है, जिनको आप केवीएस की मेन वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप आरओ की वेबसाइट्स को चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पीआरटी म्यूज़िक की लिस्ट दिख जाएगी उन कैंडिडेट की जो उस आरओ में जिनकी पोस्टिंग हुई है। तो ये चीज़ें हो रही हैं केवीएस में। दैट मीन्स केवीएस ने उसको अपनी मेन वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया है, लेकिन आरओ ने उन कैंडिडेट के नाम को पब्लिश किया है लिस्ट में जिनकी पोस्टिंग उस आरओ में हुई है। आप जाके आरओ की सेपरेट आरओ की आप वेबसाइट चेक करिए, आपको पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये थी पीआरटी म्यूज़िक की। अब इससे वेटिंग लिस्ट का क्या लेना देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है केवीएस वेटिंग लिस्ट निकाले और हो सकता है वेटिंग लिस्ट निकल चुकी हो, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ। चांसेस है कि अभी तक नहीं आई है। ठीक है, लेकिन अगर केवीएस वेटिंग लिस्ट निकालता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि केवीएस की मेन वेबसाइट पे उनके नाम पब्लिश करेगा कि इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट के अंदर। हो सकता है कि वो वेटिंग लिस्ट रिलीज़ करे लेकिन उसको अपलोड ना करे मेन वेबसाइट पे, बट आरओ को जो जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी सेलेक्ट हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। प्लस जिस आरओ में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया वो आरओ उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है वो उस चीज़ को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर दे। तो ये सिचुएशन है केवीएस के अंदर की। तो आप नहीं कह सकते कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। आएगी या नहीं आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन चांसेस इसके हैं कि वेटिंग लिस्ट आपकी जो केवीएस की वेबसाइट है, जो कि उसकी मेन वेबसाइट है, उस पर पब्लिश ना हो। और उसका रीज़न है कि केवीएस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब पीआरटी और टीजीटी के रिज़ल्ट के पब्लिकेशन के बाद, जो कि उनकी वेबसाइट पे अपलोड भी हुए थे, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए उनके रिज़ल्ट को लेके, और स्कैम जो भी लोगों को दिखा, जितनी भी चीज़ें इरेगुलरिटीज़ थी केवीएस के रिक्रूटमेंट में, उन सब चीज़ों पे बहुत सारे सवाल जवाब उठना शुरू हुए, बहुत सारे केसेस फाइल हुए और यही चल रहा है। ठीक है, जिसके बाद से केवीएस नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की कोई कमी बाहर आए और उसके ऊपर सवाल खड़े हो। तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि रिज़ल्ट तो रिलीज़ हुआ है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो कि आपका पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट है। आप जाके चेक करो आरओ की वेबसाइट पर। ठीक है, थोड़ा पुराना आर्काइव फोल्डर में जाइएगा, आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम है जो पीआरटी म्यूज़िक के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। और मैंने ये लगभग सभी आरओ की वेबसाइट पर देखा था। हाँ, उनके शायद वैकेंसी भी कम थी, इसलिए कैंडिडेट आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे। 10, 12, 20 इस तरीके से हर आरओ पे आपको कैंडिडेट दिख सकते हैं। तो आप ये चीज़ जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों मेन वेबसाइट पे रिज़ल्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं या कोई भी इस तरीके का नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न है वो नहीं चाहते कि कोई बवाल मचे या
लोग उन चीज़ों को देखकर कोई केस करें या केवीएस को एक्सपोज करने की कोशिश करें, इस तरीके की चीज़ें वीडियो बने या जो भी, ठीक है। तो इसलिए केवीएस ऐसा नहीं कर रहा है। तो उसकी मेन वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट रिलीज़ होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, ठीक है। ये थी पहली चीज़। बाकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती, अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं। आएगी तो रिलीज़ होगी, अपडेट होगी वेबसाइट पे, नहीं, ये इस बारे में मैंने बात कर ली। अब वेटिंग लिस्ट आ सकती कि नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए एश्योर हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद चांसेस वेरी हाई कि वेटिंग लिस्ट केवीएस रिलीज़ करेगा, ठीक है। और उन वेटिंग लिस्ट के थ्रू वो कई लोगों को सिलेक्शन देगा। हम नहीं कह रहे कि इसमें हो सकता है 500 से 1000 कैंडिडेट हो, पर कुछ हो सकते हैं, हो सकता है 100 कैंडिडेट हो, 200 कैंडिडेट हो, डिपेंड करेगा केवीएस के ऊपर। इतने वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि वेटिंग लिस्ट आने के बाद वो उसको मेन वेबसाइट पे रिलीज़ करेंगे या नहीं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते वेटिंग लिस्ट में क्योंकि देखिए इरेगुलरिटीज़ किस तरीके से हुई केवीएस में, अब मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग केवीएस में कैंडिडेट थे वो समझते हैं केवीएस में क्या हुआ है। मैं इस रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ 2022 में। तो चांसेस हैं कि वेटिंग लिस्ट आए और जिन लोगों का सिलेक्शन हो सिर्फ उन्हीं को इन्फॉर्म कर दिया जाए, प्लस आरओ को इन्फॉर्म कर दिया जाए जहाँ जहाँ पे वो कैंडिडेट पोस्टेड होंगे। तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट आकर निकल भी जाए और बहुत लोग को इसके बारे में पता भी ना चले, ये एक सिचुएशन है। अब बात करते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट की। तो मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी, एक वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपको पता चलेगा या नहीं, क्यों नहीं पता चलेगा मैंने वो बता दिया। उसका एक प्रूफ मैंने आपको पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट दे दिया। आप आरओ पे जाइए, आप पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट को देख पाएंगे। मैं आपको शायद प्रूफ करने की कोशिश भी कर सकता हूँ, पर चूँकि वो काफ़ी पुराना अपडेट हो गया है तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको केवीएस का मैं रीजनल ऑफिस खोल के दिखा देता हूँ, रीजनल वेबसाइट उनकी, कि केवीएस रिक्रूटमेंट का जो पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट था वो रिलीज़ हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ ये। मैं चेन्नई का लेता हूँ रीज़न। आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और इसके आर्काइव फोल्डर में जाइएगा आप। और सिर्फ ये मैं चेन्नई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लगभग सभी आरओ पे ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये आपका जो सेकंड नोटिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर पीआरटी म्यूज़िक, ठीक है। आप इसकी मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये लोग वो हैं जो पीआरटी म्यूज़िक में सेलेक्ट हुए हैं। तो आई थिंक मैंने आपको जो बोला वो बात मैंने प्रूव कर दी है कि पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है। जिनको लग रहा है कि पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, ये उनके लिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसके थ्रू, ठीक। तो ये चेन्नई का रीज़न था। आप अदर आरओस पर जाकर भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ हम लोग बात करते हैं कि जो नया रिक्रूटमेंट आने वाला है वो कब तक आ सकता है। देखिए ये थोड़ा पेचीदा है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। 2027 में, देखिए यूपी का चुनाव है 2027 में, ठीक है। और जो केंद्र में गवर्नमेंट है उसके लिए यूपी के चुनाव, यूपी के विधानसभा के चुनाव बहुत मतलब इम्पैक्ट करते हैं जो केंद्र में सरकार है उसके ऊपर। तो केंद्र की सरकार इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेगी केवीएस की वैकेंसीज़ को, अगर, लेकिन एक सिचुएशन ये भी कि यूपी की खुद की वैकेंसी भी आने वाली है जो कि आप जिसको आप सुपर टेट कहते हो, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, आप बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे सुपर टेट के ऊपर, आयोग बन गया, अधिकारियों की नियुक्ति चल रही है और कैलेंडर आने वाला है, अधिसूचना, ये सब चलता रहेगा आपका अगले 1.5 साल तक। क्योंकि ये जो सुपर टेट की वैकेंसी है ना, इसको निकालने के लिए वो 2027 का वेट करेंगे, 2027 के इलेक्शन का वेट करेंगे। दैट मीन्स वो 2027 में जो इलेक्शन होने यूपी के उसमें इस वैकेंसी का वो एडवांटेज लेने वाले हैं।
तो आप भूल जाओ, कोई भी न्यूज़ देख रहे हो, कितना भी कुछ देख रहे हो, ये वैकेंसी 2026 से पहले रिलीज़ नहीं होगी। 2026 में कहीं रिलीज़ होगी, किसी हो सकता है मिड में रिलीज़ हो सकता है शुरू में रिलीज़ हो जाए, लेकिन उससे पहले रिलीज़ नहीं होनी है। और चांसेस ये भी हैं कि जो लेट 2026 में रिलीज़ हो, क्योंकि इसका एडवांटेज वो 2027 में लेंगे अगर वो ऐसा करते हैं। हालांकि यूपी 2 ऐसे चुनाव हो चुके हैं, एक 2024 वाला आपका जो लोकसभा का चुनाव था वो हो गया, प्लस 2022 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा वाला यूपी में, इन दोनों चुनाव से पहले यूपी में किसी भी तरीके की वैकेंसी को रिलीज़ नहीं किया गया सुपर टेट की, ताकि उनको एडवांटेज मिल सके। तो अगर इन केस वो 2027 के चुनाव से पहले यूपी में वैकेंसी रिलीज़ करते हैं, सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो चांसेस हैं कि केवीएस की वैकेंसी 2025 में ही आपको देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है ना कि क्योंकि यूपी की वैकेंसी अगर आनी है तो वो 2027 से पहले या 2026 में कहीं मिड और लेट में ये रिलीज़ होंगी, तो उससे केवीएस की वैकेंसी को कोई ख़ास इशू होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। अगर केंद्र में बैठी सरकार को यूपी के चुनाव को देखकर केवीएस की वैकेंसी निकाली, क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी है वो केंद्र की वैकेंसी है, उस कंडीशन में यूपी का जो चुनाव होगा केवीएस की रिक्रूटमेंट भी उससे पहले ही आ सकती है। दैट मीन्स हो सकता है कि लेट 2025 में केवीएस की रिक्रूटमेंट है या 2026 में रिक्रूटमेंट है, बीच में है या समवेयर, तो ये हो सकता है। और अगर केवीएस की वैकेंसी यूपी के इलेक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं है, उस कंडीशन में केवीएस की वैकेंसी 2025 में आ सकती है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि केवीएस का रिक्रूटमेंट 2024 में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारी चैनल्स पे जो भी कोचिंग है वो लोग कह रहे होंगे कि केवीएस का रिक्रूटमेंट आने वाला है नवंबर में या दिसंबर में, अक्टूबर लास्ट तक। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखिए मैं कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, ना ही मैं कोर्स बेचता हूँ, मैं आपको जो भी बताऊँगा बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। कोई वैकेंसी 2024 में रिलीज़ नहीं होगी, और ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि केवीएस इस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। एक तरफ केवीएस इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि 2022 का जो रिक्रूटमेंट चल रहा था वो अभी तक कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि केवीएस 2024 में वैकेंसी रिलीज़ कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, केवीएस भी जानता है, केवीएस के पास कितनी आरटीआई गई हैं इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। और अगर केवीएस ने 2024 में वैकेंसी रिलीज में, ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है कि ये इस तरीके की वजहें हैं जो केवीएस को वैकेंसी रिलीज़ करने से रोक रहे हैं, अगर वो करना भी चाहता है तो अगर केवीएस ने वैकेंसी रिलीज़ कर दी तो उनको इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज़ करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है केवीएस के, ठीक है। तो केवीएस ये नहीं करने वाला, ये एक रीज़न है, मैं आपको बता दिया, ठीक है, एक बहुत छोटा सा रीज़न है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जो कोचिंग वाले कहते हैं ना कि वैकेंसी आने वाली है, आप एक चीज़ आपने कभी नोटिस करी है कि जो पहली चीज़ उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैकेंसी आ भी रही है तब भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तब भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये केवीएस हेडक्वार्टर ही जानता है कि वो वैकेंसी रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये कि आप जब भी देखेंगे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको ये बताता है कि वैकेंसी आने वाली है, तो वो आप देखना उस वीडियो के लास्ट में जाकर वो सिर्फ एक ही चीज़ पे रुकते हैं, वो ये कि हमारा बैच लॉन्च हुआ है जो कि केवीएस के लिए है, इसको आप ले लो, जो 2024 के एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है, और केवीएस की वैकेंसी आएगी तो आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप वैकेंसी का इंतज़ार ना करो, आप अभी से कोर्स ले लो, उनको पैसे दे दो और आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये उनका एजेंडा होता है, ठीक है। इस बेस पर वो इन चीज़ों को बताते हैं, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, एमआरएस, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप यकीन मानो, ठीक है। हालांकि मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, उनका बिजनेस है और वो कह रहे हैं तो ये गलत नहीं है, पर वो आपको झूठ, मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन को अगर वो आपको अंधेरे में रखना है तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो मैं आपको जो सजेशन देने वाला हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि केवीएस की रिक्रूटमेंट 2000 अगर बहुत जल्दी भी आने वाली है ना, तो 2025 के मिड से पहले केवीएस की वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है।
ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रिपरेशन करनी ही है केवीएस की, तो आप अभी बैचेस के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो ये कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है 2022-23 में, उनके प्रीवियस एक पेपर निकालिए, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, हर शिफ्ट का एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए, ठीक है। अगर आपने सभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया सही से, तो आपको सिलेबस का कंफर्मेशन हो जाएगा कि सिलेबस क्या क्या आ सकता है, ठीक है, या केवीएस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन केवीएस ने पूछे थे लास्ट टाइम। अब उस सिलेबस में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो मेन चीज़ें आपको दिखेंगी ना, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। एक सेक्शन आपको दिखेगा रीजनिंग का, ठीक है। एक सेक्शन आपको दिख सकता है जीएस का, बहुत छोटे लेवल पर जीएस आई थी। सीडीपी का सेक्शन आपको दिखेगा और लैंग्वेज का सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। यही वो चीज़ें हैं जो आपके केवीएस के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। अब आपको देखिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, सीडीपी के लिए, लैंग्वेज के लिए, इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको लगता है कोचिंग करनी पड़ सकती है? तो वो एक हो सकता है मैथ्स के लिए, ठीक है। एक हो सकता है जीएस की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, पर मैं मान लेता हूँ कि आप जीएस के लिए कोचिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी आपके पास इतना समय है कि आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं बजाय बैचेस को ख़रीद कर। ये सेल्फ स्टडी से ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, आप यकीन मानिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी कोचिंग का बैच खरीदते हैं, मेरी आपको सलाह है, मैं कोई बैच नहीं बेच रहा हूँ, इसलिए इसमें मेरा कोई बेनिफिशियल नहीं है, मेरे कोई बेनिफिट नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप जब भी कोचिंग का बैच खरीदते हैं और वहाँ पे कोर्सेज शुरू करते हैं, तो जीएस सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको वो हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। और हिस्ट्री में वो वही पढ़ा रहे होते हैं जो आपकी ल्यूसेंट में पहले से लिखा है, क्योंकि वो हिस्ट्री इस बेस पे नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो आपको मतलब इतना डिटेल में चीज़ें बता दें कि आपको समझ में आ जाए, आपको फैक्ट ना याद करने पड़े, ये नहीं होने वाला, ठीक है। वो भी फैक्ट ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लीजिए, अगर आपने पहले से कभी कोचिंग कर रखी है, तो वो जो मतलब वनडे एग्ज़ाम या हम कह सकते हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो हिस्ट्री और जियोग्राफी, जितने भी जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो फैक्ट्स ही मेन आपको बताते हैं। और वो फैक्ट्स भी बहुत क्रक्स होता है। क्रक्स का मतलब चांसेस है कि अगर उससे फंस भी सकता है और नहीं भी फंस सकता है। अगर आप बीपीएससी का पेपर, जो भी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, उनको उठाकर देखेंगे तो कोचिंग के जो हिस्ट्री के और जियोग्राफी के नोट्स हैं ना, वो बहुत कम यूज़फुल है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो 10 चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उसमें से बिल्कुल कुछ तो आएगा ही, लेकिन क्या 10 क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछ रहा है, क्या 10 के 10 उस नोट्स से बन रहे हैं? तो इसके चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो सब्जेक्ट जैसे सीडीपी, इन चीज़ों को आप खुद से कवर कर सकते हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए, कोचिंग वही लोग पढ़ा रहे हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो और आप में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। आपने भी सीडीपी उतनी पढ़ी है जितनी उन्होंने पढ़ी है, बशर्ते वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आने लगता है, मुझे नहीं लगता क्यों, ठीक है। हालांकि आप इसको खुद से कर सकते हैं, पर मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ कि आप बैचेस मत खरीदो, पर ख़रीदो, पर मतलब हम लोग को लॉजिक लगाना है कि कब चीज़ें सही हैं, ठीक है। जो जिस वक्त सही है आप उस वक्त वही करिए। अभी आपके लिए बैचेस खरीदना सही नहीं है, आप बैचेस मत खरीदिए। तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, 3 तरीके की बातें मैंने आपको बता दी। एक वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, कि वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो क्या वो आपको पता चलेगा, और अगर पता चलता है तो कैसे पता चलेगा। वेटिंग लिस्ट अगर आनी है तो क्यों आनी है, और नया रिक्रूटमेंट कब तक आ सकता है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। आप मेरे शब्द नोट कर लीजिए। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल, मतलब अब देखिए, रिक्रूटमेंट और वेटिंग लिस्ट, ये तो मैंने आपको रीज़नेबल चीज़ें बता दी कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों अभी वैकेंसी नहीं आएंगी और क्यों वेटिंग लिस्ट आ सकती है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी मैंने आपको जो पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट के बारे में बताया, वो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि
आर की वेबसाइट पर पीआरटी म्यूज़िक में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम आ चुके हैं, और ये बहुत काफ़ी दिन पहले ही हो चुका है। केविस ने उसको अपनी वेबसाइट पे, जो मेन उनकी वेबसाइट है, उस पर पब्लिश नहीं किया क्योंकि वो किसी भी तरीके का कोई बवाल नहीं चाहते थे। तो ये सारे रीजंस थे, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।